श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण की कथा के बारे में, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार कही गई है और आपको अच्छी लगेगी। यह कथा श्री सत्यनारायण जी की है। आप लोगों को ये कथा बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय पहला, सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है कि ऋषि व्यास जी महाराज जी बोले, नेमी सायान तीर्थ स्थान में सौम्यकारी 88,000 ऋषि मुनि पुराण वेदा ऋषि से पूछने लगे, हे ऋषि, जिस व्रत अथवा तप से हमको अमिष्ट फल प्राप्त हो सके उसको हमारी सुने की अभिलाषा है, आप हमसे कहने की कृपा करें। श्री व्यास जी बोले, एक समय में यही सवाल ऋषि मुनि नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी से पूछा था। भगवान विष्णु जी ने जिस प्रकार नारद जी से कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने के माध्यम से एक लोक से दूसरे लोक में घूमते घूमते मर्त्य लोक में आ गए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए मनुष्यों को देखकर, तरह तरह के क्लेशों और दुखों को देखकर नारद जी ने सोचा कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु जी के स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा और अनेक मालाओं से सुशोभित हुए देवों के देव भगवान विष्णु जी को देख उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु भगवान नारद जी को वहां देखकर बोले, हे नारद, आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है और तुम्हारे मन में क्या है? हे मुनि, यह सब तुम मुझे से कहो, मैं उस सब का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मर्त्य लोक में मनुष्य अलग अलग योनियों में उत्पन्न अपने अपने कर्मों और पापों से दुखी है। अतः यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताए उनका ये दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। उद्धरण चिन्ह। जिस प्रकार से प्राणी मोह माया से दूर हो जाते हैं उसे तुम ध्यान से सुनो। स्वर्ग व मर्त्य लोक में फल देने वाला एक बड़ा ही उत्तम व्रत है। तुम्हारे कहने से मैं उस व्रत को बताता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति करने से मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु जी की बात को सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत को करने की क्या कथा और फल है एवं उस व्रत को किस किसने किया है तथा वह व्रत किस दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार से करने की कृपा करे। श्री भगवान जी बोले, यह व्रत दुख और शोक को शांत करने के लिए किया जाता है। धन और धाय को बढ़ाने वाला और संतान और सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। और जिस दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से मुक्त हो और शांत हो, उस दिन सांध्य काल के समय श्री सत्यनारायण की पूजा करे। भरमान और ऋषियों के साथ घर में रहे और मिठाई, केले के पके फल एवं घी, दूध, गेहूं का आटा या चावल का आटा, गुड़ या शक्कर लेके भक्ति भावना से अपने सगी समधी के साथ पूजा करे और अभरमान को दक्षिणा देने अपने बंधु और बांधव को भोजन कराए और बाद में खुद भक्ति भावना से प्रसाद को ग्रहण करे और हर व्यक्ति भक्ति भावना से अपने अपने घर को चले जाए। इस व्रत का आचरण करे से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से कलयुग में यही एक छोटा उपाय है। सूत जी बोले, हे बरमान, इसके बाद जिसने ये कथा कही है उसको कहता हूँ। बोलो सत्यनारायण जी की जय। अध्याय दूसरा, सत्यनारायण व्रत कथा। काशी में रामू ब्राह्मण की कथा। काशीपुर एक सुंदर नगरी में एक बहुत ही निर्धन रामू ब्राह्मण नाम का मनुष्य रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से दुखी रोज पृथ्वी के ऊपर ही रहता था। भगवान से ज्यादा प्यार करे वाले ब्राह्मणों ने उसे इस प्रकार दुखी देख स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम अत्यंत ही पृथ्वी पर दुखी हो, नित्य क्यों फिरते हो? हे ब्राह्मणों, समस्त कारण मेरी सुने की इच्छा है। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर गम रहा हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरी इस निर्धनता का कोई उपाय आप जानते हैं मुझे अवश्य कहे। वेश धारण कर प्रभु बोले, हे ब्राह्मण, एक है जो तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी कर सकता है। श्री सत्यनारायण की कथा एवं व्रत। हे ब्राह्मण, उन्हीं व्रत एवं पूजा करो जिस व्रत को करने से मनुष्य सभी कष्टों से दूर हो जाता है। उस संपूर्ण व्रत की सारी विधि बताकर श्री सत्यनारायण वही धन्य धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण, मुझ यह अवश्य करूँगा। उस प्रभु की बात सुनकर उस ब्राह्मण रात नींद नहीं आई।
और वह ब्राह्मण करूँगा ये संकल्प कर भिक्षा मांगने लिए जाता है। और दिन रामू ब्राह्मण को बहुत से धन की प्राप्ति गई और उस दिन ब्राह्मण अपने बंधु बांधव के साथ मिलकर यह व्रत किया। इस व्रत के माध्यम से सभी दुखों से मुक्त हो गया और संपूर्ण संपत्ति से धन्य हो गया और वह हर महीने श्री सत्यनारायण के व्रत करने लगा। उसी दिन वह रामू ब्राह्मण श्री सत्यनारायण की पूजा और व्रत से सभी दुखों से मुक्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ और सभी ब्राह्मणों सर्वश्रेष्ठ हो गया। श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत जब भी कोई मनुष्य पृथ्वी पर करता है तो उसी समय उस मनुष्य पापों नाश हो जाता है और वह सभी दुखों से मुक्त है और मोक्ष प्राप्त होता। लकड़हारा की कहानी सत्यनारायण व्रत कथा। इसी प्रकार नारद भगवान विष्णु जी से कहा, हे नारद मुनि, मैंने ये वरदान तुम्हें क्यों बताया और क्या वर्णन करूं? हे प्रभु, पृथ्वी पर यह व्रत किस किसने किया वो हमारी सुनने इच्छा है। फिर जिस जिस व्रत किया है, एक दिन वही रामू ब्राह्मण अपने बंधु बांधव साथ पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने था। फिर वही एक लकड़हारा रामू ब्राह्मण पूजा करते देख वही श्री सत्यनारायण की कथा सुनने को गया। वह भूखा और प्यास व्याकुल था और बैठ भगवान भजन कीर्तन करने लगा और संपन्न बाद लकड़हारा उस ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण, आप क्या थे? ब्राह्मण ने सारी बात उस लकड़हारे दी। कहा, व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उस ब्राह्मण की बात को सुनकर लकड़हारे ने प्रसाद ग्रहण कर नगर चला। फिर जाते समय लकड़हारा अपने मन ऐसा सोचने लगा, गांव में जो लकड़ी बेच पैसा आएगा उससे श्री सत्यनारायण पूजा व्रत करूँगा। फिर वह एक ऐसे सुंदर नगर में जहाँ बहुत ही धनी रहते थे, वहाँ से बहुत ही दुगना धन प्राप्त हुआ। वहाँ से लौटते समय पके केले के फल, गेहूं का आटा, चावल का आटा, घी, दूध, गुड़, शक्कर आदि इकट्ठा कर अपने घर को गया और अपने बंधु बांधव के साथ मिलकर पूरी विधि विधान साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। धन और पुत्र को पाकर इस संसार में लकड़हारा मोक्ष को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा। साधु वेश और उसकी पत्नी। सूत जी बोले, हे सभी मुनियों, अब आगे की कथा सुनाता हूँ। पहले के समय में एक राजा का राज्य था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान, सत्यवादी और परोपकारी राजा था। प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके सभी कष्ट दूर करता था। उस राजा की पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। उनके कोई पुत्र नहीं था तथा पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नामक नदी के किनारे तट पर राजा और रानी ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश धारण कर आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत ही सारा धन था। वह नाव को किनारे लगाकर राजा आया और राजा को व्रत करते देख बड़ी ही विनम्रता से पूछने लगा, हे राजन, आप ये भक्ति भावना से आप क्या कर रहे हैं? मेरी ये सुनने की इच्छा है, कृपा आप मुझे ये बताएं। राजा बोले, हे साधु वेश में ये भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और कथा अपने सभी बंधु और बांधव के साथ मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहा हूँ। राजा सुनकर वह साधु बोला, हे राजन, मुझे भी यह व्रत पूरे विद्वान के साथ बताओ। मैं भी आपके विधान के अनुसार इस सत्यनारायण के व्रत करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है इस व्रत के करने से निश्चय ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। और राजा से सारी बात पूछकर वह वहां से खुशी खुशी चला गया। साधु वेश ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और प्रण किया कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं यह व्रत करूँगा। साधु ने अपनी पति से यह शब्द कहे और कुछ समय बाद साधु की पत्नी गर्भवती हो गई तथा 9वें महीने में उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया और दिन पे दिन वह जल्दी बड़ी होने लगी और उस कन्या का नाम कलावती रखा गया था। फिर साधु की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपने जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को करने का मन में संकल्प किया था, अब करिए। साधु बोला, हे मेरी प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा, और अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती को पितृगृह मर वृद्धि प्राप्त हो गई। साधु कलावती को अपनी सखियों के साथ नगर में देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि अपनी पुत्री के लिए कोई और संयोग वर देख लो। साधु की बात मानकर दूत कंचन नगर चल दिया और वहां पर बड़ी ही खोजबीन साथ देख परख कर एक संयोग्य वर को ले आया। उस संयोग्य वर को साधु देखकर अपने सभी बंधु बांधव के साथ बड़ी ही खुशी के पुत्री का विवाह उसके साथ किया। किंतु विवाह के बाद भी श्री सत्यनारायण के व्रत को करना भूल गया।
तब श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और साधु को शाप दिया कि तुम्हें दारुण द्वैक प्राप्त हो। अपने सभी कार्यों से मुक्त होकर अपने जमाता के साथ समुद्र समीप स्थित एक रतनपुर नगर में गया, जो कि राजा चंद्रकेतु का राज्य था, और दोनों वहां काम करने लगे। एक दिन श्री सत्यनारायण की मदद से एक चोर राजा के यहाँ चोरी कर भाग रहा था, तो राजा के सैनिकों ने उस चोर का पीछा किया, तो उस चोर ने राजा का धन एक जगह रख दिया जहाँ साधु और उसका दामाद काम कर रहा था। धन को वहां देख सिपाहियों ने साधु और उसके दामाद को बंदी बना लिया और राजा के पास ले आए और राजा से कहा, इन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, अब आगे की कार्यवाही करने का हुक्म दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया गया और उनसे उनका सारा धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण के शाप से साधु की पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगाई और साधु के घर में जो भी धन रखा था उसे भी चोर चुरा के ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न का दाना नहीं रहा और साधु की पत्नी और बेटी कलावती दोनों भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। वो दोनों नगर में भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गई और एक दिन जब कलावती नगर में घूम रही थी तब उसने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण की पूजा को देखकर वहीं बैठ गई और शाम को कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण कर वहां से घर वापस आ गई। और जब कलावती की माँ ने उससे पूछा तो उसने श्री सत्यनारायण के व्रत और कथा के बारे में अपनी माँ को बता दिया और अगले दिन साधु की पत्नी और बेटी कलावती ने श्री सत्यनारायण के व्रत और कथा की तैयारी शुरू कर दी और अपने सभी बंधु और बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण की पूजा और पाठ किया। और श्री सत्यनारायण जी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर कहा कि क्या वर मांगते हो। तब साधु की पत्नी ने अपने पति और दामाद को घर आने के लिए कहा और श्री सत्यनारायण जी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और अगले दिन राजा के सपने में जाकर राजा जी से कहा, हे राजन, तुम उन दोनों साधु और उसके दामाद को छोड़ दो और उनका सारा धन उनको वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य और सभी धन को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वह अंतर्धान हो गए। अगले दिन सुबह को राजा ने भरी सभा में उन दोनों को बुलाया और उन दोनों ने अते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे साधु, तुम दोनों के जो सारे कष्ट थे अब मिट गए हैं और अब आप मुक्त हो अपने नगर को जा सकते हो और संसार के सभी सुख भोगने लगे और बाद में मोक्ष को प्राप्त हुए। चौथा अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने अपनी यात्रा शुरू कर और अपने नगर की ओर चल दिया। उसे थोड़ी दूर चलते ही एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी मिले और नारायण जी ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिमानी व्यक्ति हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तेरी बात सत्य हो, और वहां से चले गए और नदी के किनारे जाकर बैठ गए। उस वेशधारी के जाने के बाद उस साधु ने रोज की तरह अपना कार्य शुरू कर दिया और नाव लो ऊपर उठता देख अचंभा माना और नाव में बेल और पत्ते देख वह बेहोश हो गया। होश के बाद वह शोक में डूब गया। फिर उसके दामाद बोला कि और शोक ना मनाए, ये उस दंडी का सार्प है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। दामाद, हमारी मनोकामना पूरी होगी। साधु दामाद की बात को मानकर उस दंडी के पास गया और बोला, हे, मैंने आप भी कठोर वचन कहे हैं, उसके लिए मुझे क्षमा दे। और वह जोर जोर से रोने लगा। तभी दंडी भगवान बोले, हे साधु पुत्र, की मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख भोगना पड़ा कि आज तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया को देवता भी नहीं जानते तो मैं अज्ञानी कैसे जानूं। उद्धरण चिन्ह। आप प्रसन्न होइए, मैं बड़ी ही भक्ति भावना से आपका व्रत और पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौक में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति भाव को देखकर श्री सत्यनारायण जी उसको उसकी इच्छा के अनुसार फल देकर अंतर्धान हो गए। ससुर और दामाद जब नाव से घर की ओर रहे थे तो रास्ते में ही अपने सगे संबंधी के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण जी की बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करके घर की ओर आए तो रास्ते में ही अपने दूत को देख घर पर खबर दे दी। दूत घर जाकर साधु की पत्नी को प्रणाम करते हुए कहता है कि मालिक अपने दामाद के साथ घर के निकट आ गए हैं। दूत सुनकर साधु पत्नी और बेटी कलावती ने बड़े ही मन के साथ श्री सत्यनारायण की पूजा करने लगी और कलावती ने कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ।
तुम कार्य करके जल्दी आ जाना और प्रसाद ग्रहण करे, बिना ही चली जाती है। इस तरह प्रसाद को छोड़कर जाने पर श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और जब वो वहां आती है तो उसके पति उसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री सत्यनारायण ने उसके पति की नाव को पानी में डूबा दिया था। और वह जोर जोर से रोने लगती है। तब अपनी बेटी को रोता देख साधु बोला, हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है। तब एक ऐसी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी मेरा प्रसाद ग्रहण करे बिना ही आ गई है। अगर वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसका पति वापस आ जाएगा। ये सब बात सुनकर वह घर को वापस गई और प्रसाद ग्रहण किया। फिर वापस आके पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु और बांधव साथ मिलकर बड़ी ही भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और इस तरह वह संसार सुख भोग के अंत में स्वर्ग को जाता है। 5वां अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिमुनियों, में एक और बात बताता हूँ, जरा ध्यान लगा कर सुनना। प्रजापाल में लिंध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उसने भी भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग करके इस संसार में बहुत ही दुख भोग रहा था। एक बार जंगल में वह अन्य कई जानवरों मार के एक बड़ के पेड़ के नीचे आ कर बैठ गया और वहां उसने अपने ग्वाले को बड़ी ही भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण जी की पूजा करते देखा। अभिमान से भरा राजा उन्हें वहां पूजा करते देखकर भी नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालो राजा को प्रसाद दिया, मगर राजा ने उसे भी नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़ अपने नगर को चला गया। जब राजा अपने नगर में गया तो वहां उसने सभी तहस नहस पाया और वह जल्दी ही समझ गया कि भगवान ने किया है और दोबारा ग्वालों के पास गया और माफी मांगी और प्रसाद ग्रहण किया और सत्यनारायण कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और अपनी प्रजा साथ सुखी सुखी रहने लगा और दीर्घकाल तक सुख भोगने लगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस व्रत को बड़ी भक्ति भाव करता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और वह संसार के सभी सुख भोगता है और धन धान से घर भर जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिसने इस व्रत को किया है। अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्धरामु ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्ति की, लकड़हारे निषाद बनकर मोक्ष प्राप्ति की, उल्कामुख नाम का राजा दशरथ बनकर मोक्ष प्राप्ति की, साधु नाम के वेसी मोरध्वज बनकर मोक्ष पाया और राजा दुग्ध्वज ने भक्ति भावना से मोक्ष पाया। और तरह ये कहानी समाप्त होती है। बार बार पूछे जाने वाले सवाल। यह व्रत किस दिन किया जाता है? यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन को किया जाता है। ये दिन भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय है और उनका दिन बृहस्पतिवार ही होता है और उस दिन श्री सत्यनारायण का बड़ा ही शुभ दिन होता है और उस दिन भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र बहुत ही प्रिय होते हैं। श्री सत्यनारायण के व्रत में क्या खाना चाहिए? श्री सत्यनारायण के व्रत में हम फल सभी प्रकार के खा सकते हैं, जैसे कि सेब, संतरा, चीकू, अनार, अमरूद, आम आदि। और हम आलू, शकरकंद, दूध, दही और मिठाई भी खा सकते हैं। सभी मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, गोला, मूंगफली के दाने आदि खा सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? हमें श्री सत्यनारायण के व्रत में केले बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हम श्री सत्यनारायण की पूजा में केले के पेड़ की पूजा करते हैं तथा नमक का इस्तेमाल भी न करें। पूजा विधि। श्री सत्यनारायण की पूजा हम किसी भी महीने की पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री सत्यनारायण का दूसरा रूप भगवान विष्णु जी का ही रूप ही है और उस दिन से हम यह व्रत कर सकते हैं। उस दिन बृहस्पतिवार को सुबह नहा धोकर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री सत्यनारायण की मूर्ति को रख देना और थोड़े से चावल लेकर चौकी पर चावल से सुवस्तिक बना दे और एक लोटे में कलश में पानी भर के उस थोड़े से चावल, हल्दी, एक सिक्का और थोड़ा सा गंगाजल डाल दे। आम के पत्ते लोटे में लगा दे, ऊपर एक नारियल को रख दे और केले का छोटा सा पेड़ रख दे और सामग्री आदि जैसे कि अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी, गुड़ या शक्कर, चने के दाने, पीले फूलों की माला और तुलसी के पत्ते भी ले। ये श्री सत्यनारायण जी अति ही प्रिय होते हैं।
और गेहूं का आटा या चावल का आटा, दूध, दही, हल्दी, कलावा, चने की दाल और पीले फल आदि को रखकर अपने बंधु बांधव के साथ शाम के समय में पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहे तो पंडित को बुलाकर पूजा करा सकते हैं। अगर संभव ना हो तो आप खुद भी यह कथा पढ़ सकते हैं और कथा के बाद प्रसाद को सभी को देकर बाद में खुद ग्रहण करें। पीले वस्त्र ही पहने अगर संभव है तो, और अपने मन में जय श्री सत्यनारायण का जाप भी करते रहे। जय श्री सत्यनारायण, जय श्री सत्यनारायण। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।